दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें च्यवनप्राश बनता है। वो शायद आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी जो फैक्ट्रीज में बनता है, जिसमें ज़्यादा मतलब बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत सारी बड़ी सी फैक्ट्री होती है, उसमें च्यवनप्राश पैक होता है। तो आज मैं दोस्तों आपको लेकर आया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये च्यवनप्राश ही बन रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कैसे च्यवनप्राश बन रहा है। तो दोस्तों पहला सवाल तो आपसे भी है और उन सभी च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनियों से है, क्या वो हमें बेवकूफ़ बना रहे? क्या वो हमें हमारा जो आयुर्वेद है उसे एक विदेशी ताकतों के साथ बेच चुके हैं, या फिर उस विदेशी रंग रूप में हमें दिखाया जा रहा है? तो दोस्तों आइए चलिए जो आपके इन सवालों के जवाब मैं डॉक्टर विवेक आहूजा जी से पूछता हूँ। दोस्तों ऐसा है, मैं तो सीधा सवाल करता हूँ क्योंकि अपने को तो भाई ऐसा है जो सच है वो सामने आना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका केशव 666 चैनल में स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब पहला तो मैं ये आज पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में ऐसे च्यवनप्राश बनते हुए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक लौते ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो हमारी पुरानी परंपरा के द्वारा ही च्यवनप्राश बना रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये जो च्यवनप्राश बनाने की विधि क्या है, क्या इसी प्रकार से पहले भी च्यवनप्राश बनाया जाता था? थैंक यू मनोज जी। जो च्यवनप्राश का मनोज जी वर्णन है ना, वो रसायन अध्याय में किया गया, महर्षि चरक जी ने वर्णन किया है जी। ये च्यवनप्राश कोई आज से नहीं बनना शुरू हुआ, ये सैकड़ों हजारों साल पहले से बनना शुरू हुआ है। महर्षि चरक जी ने च्यवनप्राश को लिखा है और बनाया भगवान अश्विनों ने पहली बार था जी। तो च्यवनप्राश बनाते हुए महर्षि चरक जी ने वर्णन किया है कि इसमें 42 हर्ब्स का प्रयोग होता है जी। रसायन अध्याय, चरक संहिता हमारी एक बुक होती है आयुर्वेद की, उसमें रसायन अध्याय है, उसमें 69 नंबर श्लोक में वो 42 जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है जी। जो इसमें डलती हैं। कुछ एक के नाम मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। च्योनाक है, पाटला है, गंभारी है, मुदकपर्णी है, माशपर्णी है, गिलोय है, बिल्ब है, गोखरू है, नीलकमल के फूल हैं, द्राक्षा है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होकर ये 42 हर्ब्स हैं। इन सभी हर्ब्स को लेते हुए जो विधान है वो विधान है, जब भी आपने किसी चीज़ को ग्रहण करना है किसी से, तो आपको उसकी पहले पूजा करनी चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो जब भी हम जड़ी बूटियाँ ग्रहण करते हैं तो हम उन प्लांट्स की पूजा करते हैं और उनसे जड़ी बूटियों को ग्रहण किया जाता है। पूजा किस प्रकार से? जैसे कि पंडित को बुलाया जाता है, पूरा यज्ञ होता है और पूरा उसी प्रकार से विधि विधान से करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम जड़ी बूटियों को ग्रहण करना होता है तो हम उनकी जाके पूजा करते हैं, खुद ही जाकर पूजा करते हैं जी। उनको हम जड़ी बूटियों को वहाँ से प्रोक्योर करके हमारे यहाँ ले आते हैं जहाँ च्यवनप्राश बनाना है। उसके बाद हम उनकी जो रस हैं उसके अंदर उनको जागृत करने के लिए हवन और पंडित जी से पूरा पूजन करवाते हैं जी। जड़ी बूटियाँ एक बार यहाँ आ गई, उसके बाद उनके रसों को जागृत करने के लिए जी। उनमें ताकि और ज़्यादा गुण आ जाएं, तो पूजा पंडित जी करते हैं, फिर हवन करते हैं ताकि उनमें वो सत्व गुण जो है उनका वो जागृत हो जाए जी। जब भी हम च्यवनप्राश का वर्णन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य बढ़ाता है। अगर स्वास्थ्य बढ़ाता है तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, वहाँ क्लियर मेंशन है। जब भी हम स्वास्थ्य का वर्णन करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए जी। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम सत्व गुण की बात करते हैं जी। जब आपका सत्व ठीक होगा तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक होगी। तो इन सभी चीज़ों को प्रयोग करते हुए हम च्यवनप्राश बनाते हैं। आंवलों को हम शरद पूर्णिमा से नेक्स्ट डे तोड़ते हैं जी। शरद पूर्णिमा की रात को ये विधान है कि आंवलों में अमृत का वास हो जाता है जी। उससे आंवलों की जो गुण हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और अगले दिन आंवले तोड़ के लाए जाते हैं। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ आंवले हैं, मैंने शूट किया है वो जी। तो आंवले लाते हैं। उसके बाद द्रव्यों की पूजा करने के बाद जब उनमें गुण प्रदान हो जाता है तो उनका क्वाथ बनाया जाता है। क्वाथ बनाने के बाद हम हर्ब्स को तैयार करते हैं और ये सारा जो प्रोसेस है ये नेचुरल तरीके से होता है। गैस की या इनकी अग्नि नहीं यूज़ करते। हम लकड़ियों से, ये लकड़ियाँ भी कोई आम की, अमरूद की
या आंवले के पेड़ की लकड़ियां हैं जो यहीं पे हमारे जगह पे अवेलेबल होती हैं, डॉक्टर उन्हीं साहब, से। इसकी ये तो चलो मैंने जानकारी आपने पहले भी दी थी मेरे को। डॉक्टर साहब ये बताओ कि ये कितने दिन में तैयार जो हो जाता विधान है वो है शरद पूर्णिमा के बाद ये 3 दिन में इसका प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। जी। तो आज हमने शुरू किया है तो 2 दिन बाद ये बिल्कुल अवेलेबल होता है, तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगा जो जैसे कि बाकी जो च्यवनप्राश बन रहे हैं, क्या उनकी भी यही विधि है? देखो, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ये पुराने तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर बहुत बड़े स्केल पे बनाना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। अगर बड़े स्केल पे बनाना फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं ना फिर। नहीं, वो च्यवनप्राश है, पर सत्व गुण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुणों की प्रधानता, इम्यूनिटी के लिए पूजन करके ये आध्यात्मिक तरीके से एक च्यवनप्राश तैयार किया जा रहा है। गुण इसमें उनसे बेटर गुण होते हैं अध्यात्म के तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से। जी जी। जो हेल्थ की डेफिनेशन है ना, मैं फिर वही बात करूंगा आपसे। फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। जी। तो फिजिकल वेलबींग के लिए तो इट इज़ गुड पार्ट कि जो च्यवनप्राश आ रहा है, कमर्शियली आ रहा है। जब हम मेंटल एंड स्पिरिचुअल बात करते हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए ये च्यवनप्राश बेस्ट है। जी। तो डॉक्टर साहब अगर कोई इस च्यवनप्राश को बुक करना चाहता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? नंबर भी दे दीजिए आप। अगर वो ये हमारा जो च्यवनप्राश है बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये ऑलरेडी काफ़ी तो बुक ही हो चुका है हमारा च्यवनप्राश। अगर फिर जो बचा हुआ है उसके लिए थोड़ा बहुत हम बनाते हैं, 100-150 किलो च्यवनप्राश, 200 किलो बनता है ये हर साल। तो इन्हें बुक करने के लिए आप 9915151166 नंबर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये डिस्प्ले कर देना नंबर आप, तो उसी पे ये च्यवनप्राश आप बुक कर सकते हैं, या drvivekahuja.com.in, वेदधाम.com, इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर आप इसे बुक कर सकते हो और ये आपको बुकिंग करने के बाद अवेलेबल है। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसा है, ये लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। आज हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अब हमारे आयुर्वेद को भी एकदम उसको दबोचना चाहती हैं। तो आज हमें अपने आयुर्वेद को भी बचाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को भी बचाना पड़ेगा और इस देश को भी बचाना है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो च्यवनप्राश की सच्चाई है, किस प्रकार से वो बनाया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये जो कंपनियां हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और कई बाबाओं की भी कंपनियां हैं जो हम तक सच्चाई नहीं पहुंचाते, ये जो उनका झूठा पाखंड है ये लोगों के सामने आ सके। फिर से मिलेंगे आपके साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।